नमस्कार। हाँ, आज हम सोडा मतलब जो ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इनकी दिलचस्प कहानी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे ये पहले एक दवा जैसी चीज थी और फिर दुनिया भर में इतनी पॉपुलर हो गई और आजकल सेहत वाली चिंताएं इसे कैसे बदल रही हैं। तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। शुरू करते हैं 17वीं-18वीं सदी से। तब यूरोप में लोग कोशिश कर रहे थे कि जो कुदरती झरने होते हैं ना, जिनमें बुलबुले उठते हैं, उन जैसा पानी बनाया जाए। मानते थे कि उसमें औषधीय गुण है, सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, ये सोच तो थी, पर असली जो मोड़ आया वो था 1767 में। एक केमिस्ट थे जोसेफ प्रीस्ली। उन्होंने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस मिलाने का एक तरीका ढूंढ निकाला। ये असल में एक तरह से इत्तेफाकी था। वो एक ब्रूअरी के पास कुछ प्रयोग कर रहे थे। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने पहला आर्टिफिशियल कार्बोनेटेड पानी बनाया। फिर 1783 में जेकब श्वेपे, उन्होंने इसे बिजनेस का रूप दिया, प्रक्रिया को बेहतर किया और श्वेपेज ब्रांड शुरू किया। तो शुरुआत में ये सोडा वाटर फार्मेसी में ही मिलता था। फार्मेसी में मतलब दवाई की तरह? हाँ बिल्कुल, पाचन के लिए या छोटी मोटी तकलीफों के लिए। और सोडा शब्द इसलिए आया क्योंकि शुरू में सोडियम सॉल्ट्स जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते थे बुलबुले बनाए रखने के लिए। अरे वाह, तो मतलब शुरुआत तो एकदम हेल्थ प्रोडक्ट जैसी हुई। ये तो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन फिर ये दवाई की दुकान से निकलकर मतलब आम लोगों का पसंदीदा ड्रिंक कैसे बन गया? 19वीं सदी में क्या हुआ ऐसा? हाँ, 19वीं सदी में काफी कुछ बदला। एक तो स्वाद पर प्रयोग होने लगे, पानी में फ्लेवर डालने लगे। शुरू में अदरक या नींबू जैसे फ्लेवर डाले क्योंकि वो भी सेहत के लिए अच्छे माने जाते थे। अच्छा, मतलब तब भी सेहत का एंगल था थोड़ा। हाँ, थोड़ा था, पर जल्द ही फलों के रस, चीनी और दूसरी मीठी चीजें डालने लगे और इसी टाइम पर सोडा फाउंटेन बहुत पॉपुलर हुए। ये अक्सर फार्मेसी में ही होते थे, पर धीरे धीरे ये मिलने जुलने की जगह बन गए। हाँ, मैंने सुना है। सोशल स्पॉट जैसे? बिल्कुल, खासकर युवाओं के लिए काउंटर पर बैठकर अपना फ्लेवर्ड सोडा पीना वो एक नया मजा था। और फिर जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था बॉटलिंग टेक्नोलॉजी में। 1892 में विलियम पेंटर ने क्राउन बॉटल कैप बनाया। हाँ, वो जो मेटल का कैप होता है ना? हाँ, जिससे बॉटल सील होती है। सही। उससे बॉटलें एकदम एयर टाइट सील होने लगी। तो अब सोडा फैक्ट्री में बनाकर दूर दूर तक भेजना आसान हो गया। तो ये सिर्फ फार्मेसी तक ही सीमित नहीं रहा। और तभी मुझे लगता है वो बड़े बड़े नाम आने शुरू हुए, जैसे रूट बियर 1876 में, फिर डॉक्टर पेपर 1885, कोका कोला 1886 में। वो भी तो पहले एक दवा की तरह ही बिकी थी ना, सिर दर्द वगैरह के लिए। हाँ, जॉन पेम्बरटन ने बनाई थी, वो फार्मासिस्ट थे। और फिर पेप्सी कोला आई 1893 में। इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं फार्मेसी या हेल्थ क्लेम से जुड़ी थी शुरू में। सही बात है। और फिर 20वीं सदी आई, खासकर दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, उसके बाद तो सोडा की खपत बहुत तेजी से बढ़ी, खासकर अमेरिका जैसे देशों में। जी। ये सिर्फ पीने की चीज नहीं रही। हाँ, एक तरह का सिंबल बन गया। बिल्कुल, अमेरिकन कल्चर का, आराम का, मॉडर्न लाइफस्टाइल का। बड़े बड़े विज्ञापन, फिल्मों में दिखना, दुकानों में आसानी से मिलना। वेंडिंग मशीनें भी आ गई। हाँ, तो घर घर पहुंच गया। 1990 के दशक के आखिर तक तो कई देशों में प्रति व्यक्ति खपत एकदम पीक पर थी। लेकिन फिर कहानी बदली, सेहत की चिंताएं, है ना? जी हाँ, 20वीं सदी के अंत और फिर 21वीं सदी की शुरुआत से ये तस्वीर बदलने लगी। रिसर्च सामने आने लगी कि सोडा में चीनी बहुत ज्यादा होती है और उसके बुरे असर होते हैं सेहत पर। जैसे मोटापा, डायबिटीज। हाँ, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दांतों की समस्याएं, इन सब से सीधा लिंक पाया गया है। WHO जैसी संस्थाओं ने भी चिंता जताई, सरकारों ने भी कदम उठाए, जैसे कई जगह शुगरी ड्रिंक टैक्स लगा और लोग भी अब ज्यादा जागरूक हो गए। वो पानी, जूस या फिर डाइट सोडा जैसे विकल्प देखने लगे। तो जाहिर है इंडस्ट्री को तो कुछ करना ही था। उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? इंडस्ट्री ने कई चीजें की। एक तो उन्होंने कम चीनी और बिना चीनी वाले मतलब डाइट या जीरो शुगर वाले बहुत सारे ऑप्शन निकाले। हाँ, आजकल तो हर ब्रांड के आते हैं। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया। अब वो सिर्फ सोडा नहीं बेचती, पानी, जूस, स्पोर्ट्स ड्रिंक, यहाँ तक कि चाय कॉफी ब्रांड भी खरीद लिए या लॉन्च कर दिए। तीसरा,
वो नए नए फ्लेवर लाते रहते हैं लोगों को लुभाने के लिए, कभी कभी लिमिटेड एडिशन भी। अच्छा। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जहां अमेरिका, यूरोप जैसे अमीर देशों में सोडा की खपत कम हुई है, वहीं भारत जैसे कुछ डेवलपिंग देशों में ये बढ़ी भी है। इसकी वजह है पश्चिमीकरण, लोगों की इनकम बढ़ना और जोरदार मार्केटिंग। हालांकि सेहत वाले विकल्पों का ट्रेंड वहां भी बढ़ रहा है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, सोडा शुरू हुआ एक दवा की तरह, फिर बना एक कल्चरल आइकॉन और बड़ा बिजनेस, और अब हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता के दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर लाता है कि भविष्य में ये बेवरेज इंडस्ट्री कैसी दिखेगी, खासकर जब लोग सेहत, नेचुरल चीजों और विकल्पों को इतनी अहमियत दे रहे हैं। क्या ये पारंपरिक मीठा सोडा धीरे धीरे बस खास मौकों का ड्रिंक बन जाएगा, या फिर ये किसी नए रूप में, जैसे छोटे पैक में या प्रीमियम बनकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है कि आगे चलकर हम अपनी प्यास कैसे बुझाएंगे।